नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में लंबे समय से इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल कराने को लेकर कांग्रेस की कसरत जारी ही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक्सपोस ने कांग्रेस और गठबंधन की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेरने का काम किया है और साफ तौर पर सभी अटकलों का खंडन करते हुए एकला चलो की राह पर चलने का ऐलान कर दिया है। देखना यह है कि मायावती के इस ऐलान के बाद कांग्रेस, जिसने पीएम पद के दावेदारी का मास्टर स्ट्रोक भी खेलने की पूरी कोशिश कर दी थी, उसके मंसूबों का आखिर क्या होगा। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि यूपी की सियासत और बहन जी की फितरत में कब क्या हो जाए, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो आज बात करेंगे यूपी की सियासत और संभावनाओं की, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। कहते हैं उम्मीद बड़ी चीज है। उम्मीद रखिए, कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। लेकिन कभी कभी उम्मीदों को लेकर दिन रात कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिले तो हौसले थोड़े कमजोर भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद भी कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि बीएसपी के साथ आने पर एनडीए को हराने में मदद मिलेगी और इसको लेकर बात भी चल रही है। इंडिया गठबंधन के साथी अखिलेश यादव ने खुले मंच से मायावती के गठबंधन में आने का विरोध भी किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से ये कोशिशें होती रही कि मायावती इंडिया गठबंधन की साथी बने। लेकिन पहले भी और अब भी मायावती ने इस बात का खंडन खुले मंच से किया है। अभी हाल ही में सूत्रों से पता चला कि कांग्रेस मायावती से गठबंधन के लिए आतुर थी। मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार तक का ऑफर दे सकती थी और ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, क्योंकि एक दलित पीएम उम्मीदवार से जाहिर सी बात है वोटों का पोलराइजेशन कंफर्म था। लेकिन मायावती को इसलिए सियासत का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है क्योंकि वो जिस गलती को एक बार करती हैं, उसे दोहराने की गुंजाइश कम ही होती है। इसीलिए लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का दम भर चुकी मायावती किसी भी ऑफर कोशिश को सीधा नकार रही है और मायावती ने साफ ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव 2024 अकेले ही लड़ेंगी। मायावती ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीएसपी देश में लोकसभा का हम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। मायावती ने दूसरा पोस्ट करते हुए लिखा कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसीलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने की खबर से वो घबरा गयी और हमें कमजोर करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ा रही हैं। वहीं मायावती के एक्स पोस्ट पर कांग्रेस का कहना है कि यह खबर कांग्रेस के लिए झटका नहीं है, लेकिन कांग्रेस की इच्छा दबी जुबान से सामने भी आई कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती तो परिणाम बेहतर होते। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का ये बयान देना कि वो आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, मैं समझता हूँ उनकी ये राजनीतिक भूल है और कांग्रेस के लिए कोई भी ये झटका नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जानता था कि मायावती जी अपने विवेक से काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही हैं। ये किस बात का दबाव है ये मायावती जी ही जानती होंगी, लेकिन मैं इस बात को मुतमईन कर सकता हूं कि इंडिया गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इसके लिए जरा सा भी इधर उधर की सोचने की जरूरत नहीं है। मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आती तो मैं समझता हूं कि उनका ही बहुजन समाज पार्टी, उनकी अपनी पार्टी मजबूत होती। देखिए, जब जब मायावती जी इंडिया गठबंधन का साझेदार बनने का प्रयास करती हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो है उनको ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर दिखा करके जो है उनसे उल्टा बयान दिलवाने का काम करती है। बीच में आप देखे होंगे कि उनके अंदर लोचदारी आई थी और यह खबर चलने लगी थी कि सपा और बसपा का गठबंधन होगा, तो तुरंत उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 15 जनवरी को अखिलेश यादव जी को धोखेबाज कही, गिरगिट कही और गलत तरीके से जो बीजेपी के आईटी सेल ने
लिख करके कमेंट भेजा, मायावती जी ने अपने एक ट्विटर पर जो है कि उसे साझा करने का काम की। और आज जो उनका बयान आया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यह दिल की उनकी आवाज नहीं है, वो भाजपा के डर की आवाज है। फिलहाल मायावती के दूसरे बार इस ऐलान से साफ है कि बीएसपी एकला चलो रे की राह पर है। इससे उसका फायदा या नुकसान चुनावों के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीएसपी से गठबंधन करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कांग्रेस की कोशिश को इस ऐलान से झटका जरूर लगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से मायावती ने एक बार फिर से अपनी एक्स पर पोस्ट साझा कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि लोकसभा के चुनाव वो अकेले ही लड़ने वाली हैं और किसी भी तरह की गठबंधन की अटकलों से इनकार किया है। इसके बाद देखना ये होगा कि आखिर समीकरण जो बनाने की कोशिश यूपी में की जा रही थी उसमें क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा विद्यासागर जी, दलित चिंतक, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो विद्यासागर जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से मायावती ने अपना एक्स पर पोस्ट साझा करके एक बार फिर से एकला चलो का ऐलान कर दिया है और अटकलें राजनीतिक गलियारों में तब भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से बातचीत हो सकती है और कुछ भी फैसला आ सकता है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, बहुत सारी बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि बहन मायावती जी गठबंधन, कल ही हम लोगों ने कई डिबेट प्रोग्राम में ये उम्मीद जताई थी कि शायद कोई गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अफसोस आज एक जो बहुजन समाज है और एक जो उसका कार्यकर्ता है, जो उसके वोटर हैं, उसमें कहीं ना कहीं निराशा है कि बहन जी ने गठबंधन क्यों नहीं किया। और जबकि आज की डेट में अगर स्थिति पूछी जाए तो बीएसपी की बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं एक सामाजिक चिंतक के नाते में बोलना चाहती हूँ। और लोग कह रहे हैं क्योंकि वैसे लोकतंत्र है, अकेला चुनाव लड़ने की सबका अधिकार है, अकेला चुनाव वो लड़ सकती है, उनका एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन पार्टी हित में और की नजर में देखें तो अकेला के लिए भी ठीक नहीं है। और शायद इंडिया गठबंधन में आती तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाता। तो ये जो वक्त है, इस तरह से निर्णय लेना हम सबके भी नहीं समझ में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा का दबाव है, ये है। अब ये तो चीजें वही जान सकती हैं कि दबाव है या उनके कोई रणनीति का हिस्सा है, कि वही बता सकती हैं, क्योंकि हम सब लोग सिर्फ एक समीकरण, एक अंदाज जी बिल्कुल। आज वाला जो उनका एक मैसेज आया है उसको लेकर के लोगों के अंदर भारी निराशा है कि लग रहा था कि हाँ ठीक है, इंडिया के साथ में हमारा गठबंधन होगा तो चीजें कुछ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जो नहीं हुई है अब उसके आगे तो आगे क्या होगा वो आगे की बात भविष्य की घर में है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो उम्मीदें थी वो आज धूमिल जरूर हो गई। ठीक है। अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या लगता है आपको कि कोशिश जो की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, हालांकि समाजवादी पार्टी के द्वारा कभी ज्यादा कोशिश नहीं की गई, एक बार सपा सुप्रीमो के द्वारा थोड़ा सा नरम रवैया जरूर आजमाया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन में ना आने की एक बहुत बड़ी वजह समाजवादी पार्टी भी है। देखिए, आप कह सकती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है, समाजवादी पार्टी ने तो सदैव संघर्ष का साथ दिया है। कोई भी संघर्ष करता रहा है, उस संघर्ष में हमने साथ दिया है। और आप अगर इतिहास में जाएं तो हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कांशीराम जी के साथ हाथ मिलाया था और जो है एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा था, परिणाम भी उत्तर प्रदेश में देखा था। नहीं, लेकिन मायावती जी को तो पिछला चुनाव भी याद होगा ना, जिसमें उनको घाटा हुआ। आप सच्चाई वो क्या कहती हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनता की बात बोल रहा हूँ, आम जनता की। जो आम जन संघर्ष के रास्ते पर मायावती जी के साथ भी रहा है, माननीय मुलायम सिंह जी के यादव जी के साथ में भी रहा है, कांशीराम जी के साथ में भी रहा है, और तमाम समाजवादी चिंतक हमारे हुए हैं, तमाम समाजवादी आंदोलन चला है, समाजवादी आंदोलन में रहा है, लोहिया जी के विचारों पर रहा है, अम्बेडकर जी के विचारों पर रहा है। आज सच्चाई है, संघर्ष कहाँ है? आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ का सहारा लेकर के आरक्षण को हड़पने की बात कर रही है, जो बाबा साहब ने हमें दिया। अरे लेकिन अशोक तिवारी जी, यहाँ बात बसपा सुप्रीमो की हो रही है, वो आपके साथ आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती हैं, इस पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अब बसपा सुप्रीमो नहीं आना चाहती। हाँ,
अरे इसको बृहद रूप से कह रहा हूँ, जो जनता है, आवाम है, वो आज देख रही है कि जो है क्या हो रहा है इस समय संघर्ष तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का जो पीडीए का आह्वान है, संघर्ष तो यहाँ हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में। आज हमारे सपा सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इंडिया चलिए गठबंधन ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। चंद्रभूषण सिंह जी, चंद्रभूषण सिंह जी, दलित वोटर भी जो है बस करके समाजवादी पार्टी साथ खड़ा है। ठीक है। अशोक तिवारी जी, आती हूँ आपके पास में। चंद्रभूषण सिंह जी, बसपा सुप्रीमो ने जो एक्स पोस्ट पर ऐलान किया है, उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी का हाथ बता रही है। देखिए, बहन मायावती जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। जिस तरह का उनको पिछले एक्सपीरियंस हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरह से बसपा के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला रही थी, और जब भी इन्होंने गठबंधन किया था तो बसपा के बड़े बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी ने अपने में मिलाया, और यही कांग्रेस यहाँ पर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बसपा के विधायकों को इन्होंने कांग्रेस में शामिल किया अपने में। तो वो मायावती बहन जानती हैं कि कांग्रेस और सपा जिस तरह से अपनी राजनीति कर रही है, वो बसपा के ही नेताओं को अपनी पार्टी नहीं, लेकिन चंद्रभूषण सिंह जी, चाहे अभी तक उन्होंने एक्स पर इस बात का ऐलान नहीं किया हो, अटकलों को भी विराम दे दिया है, लेकिन एक बात यह भी है कि कांग्रेस ने पीएम पद की दावेदारी भी दी है, और आप पुराने इतिहास को देखकर आपको मालूम होगा कि बहन जी कभी भी कोई भी फैसला ले सकती हैं। देखिए, गांधी परिवार यदि किसी को पीएम, अपनी पार्टी में किसी को पीएम तो घोषित नहीं कर सकता, ठीक, ये दूसरों को क्या देंगे, ये खुद संघर्ष करने में पड़े हुए हैं। इनके अभी देखिए कितनी सीटें अनाउंसमेंट की इन्होंने, क्या ये चुनाव लड़ रहे हैं? अरे ये आपस में एक दूसरे को बस कम करने के लिए कि कौन किसको ज्यादा वोटों से हराएगा, कौन कितने वोट जमानत जब्त होगा, ये संघर्ष समाजवादी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आपस में कर रही है। और बहन जी ने जो निर्णय लिया है, बहन जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा दोनों का जनाधार है ही नहीं, और ये लोग ये बहन जी से इसीलिए कह रहे थे कि आप मेरे साथ आ जाइए, हम लोग मिलकर तो ये बहन जी के नेताओं को शामिल करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी 2019 से लेकर 22 में स्थिति 24 में स्थिति बदली जरूर होगी, क्योंकि 22 का नतीजा आपने देखा है, वोट शेयर जरूर बढ़ा है समाजवादी पार्टी का। आप समझिए, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है अभी तक। जो समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को बढ़ा हुआ बता रही है, राज्यसभा के चुनाव में आपने काम नहीं किया, इन लोगों की क्या स्थिति हुई, उल्टी गंगा बह रही है। लोगों को तो बैसाखी चाहिए, तो बसपा तो इनके लिए बैसाखी की तरह काम कर रही है। अखिलेश यादव को लगता है नहीं, तो फायदा तो चंद्रभूषण जी आपका भी है ना, बसपा अगर इंडिया गठबंधन में चली जाती है तो इससे आपका भी नुकसान है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि वो हम ऐसे क्यों कहें, देखिए हम लोग 80 की 80 सीटें मजबूती से लड़ने और जीतने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे साथ सहयोगी हैं हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रहे हैं। ये तो देखिए, जो लोग अपनी पैतृक सीटें भी जीत नहीं पा रहे हैं, वो चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आजमगढ़ हो, ठीक है, चाहे कन्नौज हो, तो ये लोग तो अपनी उन सीटों पर बधाई हो, ये लोग तो उन सीटों पर भी जीतने लायक नहीं अपने को समझ रहे हैं। अशोक जी जवाब दीजिएगा। अशोक जी आपका जवाब देखिए, जा रहे हैं तो इनकी तो इनकी साफ नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं हमारी समझ से वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से, अब आप चुप रहिए, हमारी बात सुनिए। 17 सीटें प्रियंका जी, सच्चाई ये है कि इनकी बात में जनता समझ पा रही है, नए स्वयं समझ पा रहे हैं। हालात ये है कि भाजपा इस तरह से बैकफुट पर है कि वो देख रही है कि कहां से कितना वोट कट जाए, विपक्ष का वोट कैसे कटे, इसका जुगाड़ करना चाहती है, जोड़ तोड़ करना चाहती है। जनता जो उसके पाले में नहीं आ रही है, जनता भाजपा से दूर जा चुकी है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से। तिवारी जी, आपके नेता क्यों दूर जा रहे हैं आपसे फिर?
आज किसान नौजवान क्रांति के रास्ते पर है। अशोक तिवारी जी, वो ठीक है, अगर आप जनता की बात करें तो आपके नेता आपकी पार्टी से दूर क्यों जा रहे हैं? देखिए, यही षड्यंत्र है, ये भाजपा का षड्यंत्र है प्रियंका जी। भाजपा एन जेल पका रहे हैं बल प्रयोग करके, चाहे वो जिस तरह का पैकेज का बल हो या कोई और बल हो, कुछ न कुछ षड्यंत्र करके लाभ दिखाते हुए। चलिए ठीक है, हमारे साथ अनिल पाठक जी भी बने हुए हैं। अनिल पाठक जी हमारे साथ यूपी से बने हुए। अशोक जी आती हूँ आपके पास। लेकिन हाँ, एक बात सुन लीजिए, जनता नहीं जा रही है, जनता समाजवादी पार्टी की तरफ तेजी से खींच करके हमारे पास आ चुकी है और क्रांति करने जा रही है। जो नेता गए हैं, चलिए बहुत अच्छा है, 2 महीने, मात्र 2 महीने की बात है। हाँ अशोक तिवारी जी, ठीक है, आती हूँ। अनिल पाठक जी, तिवारी जी आती हूँ। तिवारी जी आती हूँ आपके पास में। अनिल पाठक जी, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो का ये पोस्ट आया है, लेकिन इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में जो बयान है उनका केंद्र फिर से बीजेपी है, इस पर क्या कहना है आपका? अनिल जी अपना फोन कौन जी जी। एक पुरानी कहावत है कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता है। फिलहाल जो मायावती जी ने एक्स पर लिखा है उससे तो एकदम क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर दम खम के साथ चुनाव लड़ेगी जी। लेकिन जिस तरह से सियासी गलियाराओं में खबर चल रही हैं उससे भी ये स्पष्ट है कहीं न कहीं आग जल जरूर रही है, तभी ये धुआं उठा है। लखनऊ में एक खबर चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की तैयारी है। उनकी जो वार्ता चल रही है वो सीधे सोनिया गांधी से चल रही है। खबर तो यहां तक आ रही है कि सीट शेयरिंग भी तय हो चुकी है और काफी हद तक सिस्टम भी फिट हो गया है। जल्द इसकी 2-4 दिनों में घोषणा हो जाएगी। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अभी तक अपना एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी भी जहां थी वहीं थमी है। अखिलेश यादव ने आज मीटिंग की और एक प्लान बनाया कि उत्तर प्रदेश की 30 सीटों को जीतना है हमें, जिसमें 17 सीटें रिजर्व हैं और 13 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। जबकि अखिलेश यादव के खाते में 63 सीटें हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग 30 पर क्यों है? बसपा सुप्रीमो खारिज कर रही है कि हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं जी। लेकिन आज तक एक भी कैंडिडेट की सूची बसपा की तरफ से नहीं आई है जी। कांग्रेस भी अलग थलग पड़ी हुई है। तो जिससे एकदम क्लियर है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। अब इस खिचड़ी में कौन कौन हिस्सा लेता है ये अलग बात है। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी, अशोक तिवारी जी को क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? वो तो साफ तौर पर इन सभी अटकलों पर विराम देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी भी उतना ही मन से चाहती है, लेकिन क्या लगता है आपको? देखिए, ये खबरें जो है जानकारी सटीक तो हाई लेवल पे हो रही है। अगर वार्ता हो भी रही है तो वो सुश्री मायावती और सोनिया गांधी के बीच हो रही है जी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बात कर रही है, तो प्रदेश स्तर के नेताओं को तो खबर ही नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको जो है मना कर दिया गया है बसपा गठबंधन को लेकर के बोलने से। अखिलेश यादव ने हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि मायावती जी का आज एक पोस्ट आया है, तो अखिलेश यादव जी ने कहा धन्यवाद। बहरहाल जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन चंद्रभूषण सिंह जी का, अनिल जी, चंद्रभूषण सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी में तो तय नहीं कर पा रही है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, तो वो किसी और को क्या देंगे दावेदारी? देखिए प्रियंका, कांग्रेस की आज मजबूरी है, समाजवादी पार्टी की एक मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और ये समाजवादी पार्टी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है। बगैर बहन जी के लड़ाई जो है वो सीधे मुकाबले में नहीं आएगी, तो एक मजबूरी है बहन जी को साथ लेने की। बहरहाल ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि बहन जी आना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का दबाव है जी। लेकिन सियासत की गवाह है, इतिहास गवाह है कि बहन जी को कोई डरा नहीं सकता है। बहन जी वही करती हैं
जो उनको करना होता है। 2019 का चुनाव देख लीजिए, तब जो है भाजपा की ईडी, केंद्र सरकार की ईडी, सीबीआई नहीं डरा पाई थी बहन जी को। जी, बिल्कुल। और अचानक गठबंधन हुआ था और ताज होटल में प्रेस मीट हुई थी और सीट शेयरिंग 1 घंटे में पूरा फाइनल हो गया था, पूरा पिक्चर क्लियर हो गई थी। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अशोक तिवारी जी, क्या लगता है आपको? अनिल जी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से या गुपचुप तरीके से बंद कमरे में जो मीटिंग चल रही है, यदि मायावती आती हैं, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिलती है, स्वीकार करती हैं, तो आपको मंजूर होगा? अनिल जी क्या कह रहे हैं ये अनिल जी बेहतर जानते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन प्रियंका जी, जो पिछले मायावती यदि प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती हैं तो आप उनका समर्थन करेंगे? आप मेरी बात अगर सुनेंगे तभी तो जान पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, पूरी बात करिए, मेरे सवाल के जवाब भी दीजिएगा साथ साथ। आपने हाँ जवाब दूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। भाई अनिल जी ने जो बात कही ये उनके अपने सूत्र या उनकी जानकारी है। सच्चाई है जो प्रदेश में हो रहा है वो जनता सालों साल से देख रही है, समझ रही है कि बहन जी किस तरह से राजनीति से अपने को जो है न्यूट्रल कर चुकी हैं। न्यूट्रल क्यों कर चुकी है ये बहन जी जानती हैं। बहन जी संघर्ष के रास्ते से अलग हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी है बहन जी जानती हैं। बहन जी ने अपना उत्तराधिकार भी सौंप दिया है। क्यों सौंप दिया है बहन जी जानती हैं। उनका जो फॉलोइंग है बहन जी का, वो समझ चुका है कि यहाँ पर कोई संघर्ष अब नहीं हो रहा है। हमारा जो पीडीए का नारा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आज उसके तले जो बहुजन समाज के संघर्ष करने वाले लोग थे, जनता थी जो पूंजीपतियों की विरोधी थी, जो पूंजीपतियों संघर्ष कर रही थी, वो पूंजीपतियों की मित्र भाजपा से उसका तालमेल कभी बैठ ही नहीं सकता है। उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उसने, सामंतों के खिलाफ, गरीबों की लड़ाई। नहीं ठीक है, पीडीए की आप बात कर रहे हैं तो हमारे साथ विद्यासागर जी भी बनी हुई, उन्हीं से जान लेते हैं। जी बोलने दीजिए। ये लड़ाई आज समाजवादी पार्टी लड़ रही है राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े स्तर पर इंडिया गठबंधन के साथ। कांग्रेस भी हमारी बात समझने लगी है और जाति जनगणना की बात करने लगी है। तो ठीक है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो विद्या जी भी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। उन्हें मौका तो दीजिए तिवारी जी, उन्हें मौका तो दीजिए। लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई हम नहीं होगी। अरे ठीक है तिवारी जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें मौका दीजिए अपनी बात रखने का। विद्या जी क्या लगता है आपको? तिवारी जी कह रहे हैं कि बहन जी की फॉलोइंग भी अब ये समझ चुकी है और पीडीए की चिंता केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही कर रही है। फोन को अनम्यूट कीजिएगा विद्या जी। विद्या जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। चंद्रभूषण सिंह जी। जी देखिए, ये जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी बोल रहे थे, इनका पीडीए का ही एक प्रधानमंत्री है उम्मीदवार। आप जानती हैं कि पीडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? और एक कांग्रेस का प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। और ये दोनों प्रधानमंत्री उम्मीदवार अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये मायावती जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना रहे हैं। देखिए, मायावती जी अच्छी तरह जानती हैं कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ। ये कांग्रेस और सपा, जिसने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को शामिल किया है, ये बात कांग्रेस भी जानती है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र, गुंडागर्दी मायावती जी जानती हैं, ये गुंडों की पार्टी है। वो पहले कई बार कह चुकी हैं, तो वो इनके झांसों में नहीं आने वाली, वो अच्छी तरह जानती हैं। नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी जिस तरह से बातचीत चल रही है उस तरह से पूरी तरह से आप इनकार भी कैसे कह सकते हैं, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव को भी ये समझ में नहीं आ रहा। 1.5 महीने से वो टिकट घोषित कर रहे हैं, आपने तो देखा ही है। हर बार कभी 17 सीटें घोषित हो रही थी, कभी इतनी हो रही थी, कभी उतनी हो रही थी। अभी कल कांग्रेस ने कितनी सीटें लिस्ट में 59 लोगों की सीटें घोषित की। ठीक क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, ये मोदी जी की गारंटी है। इस मोदी जी की गारंटी में ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं।
बस हाँ, राजनीतिक तौर पर अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरा इनसे समझौता चल रहा है, उनसे समझौता चल रहा है। यही अखिलेश यादव 17 सीटें दे रहे थे कांग्रेस को, 12 सीटें दे रहे थे कांग्रेस को, आज कहाँ है? ये कुछ नहीं है, ये लोग मोदी जी की गारंटी और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आगे ये लोग पूरी तरह फेल हो चुके हैं। और विद्यासागर आने वाले जी, दिनों में ठीक है, आती हूँ मैं। कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आप। अनिल पाठक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, तिवारी जी भी अभी खुलकर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें अभी समय है, लेकिन चंद्रभूषण जी यहाँ पर इनकार करते हैं। एक तरफ इकरार है, एक तरफ इनकार है, और सपा भी पूरी तरह से चाहती नहीं है। इसके बाद जिस तरह के फैसले इतिहास में आते रहे, आपने बोला कि अचानक 1 घंटे में उम्मीदवार तय हो जाते हैं, और पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भी अचानक हुई थी, तो क्या इस अचानक और सस्पेंस से भरे फैसले की उम्मीद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो सकती है? देखिए प्रियंका, जहाँ तक सियासत की बात है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है जी, और जो होता है वो नजर नहीं आता है। अचानक पिक्चर सामने आती है और पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो ये बात तो मायावती जी को भी पता है कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हमें कितनी सीटें आने वाली हैं। विधानसभा चुनाव में 1 सीट आई है, तो ये अगर गठबंधन होता भी है तो वो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस हो, ये एक दूसरे की मजबूरी है और एक दूसरे की ये जरूरत है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक है, तो उसके सामने नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी का ये भी कहना है अनिल जी कि पीडीए की सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि मायावती का जो फैन फॉलोइंग है या उनका जो है अपना एक पारंपरिक वोट है वो कहीं इधर उधर तितर बितर हो सकता है? देखिए, कुछ फ्लोटिंग वोट होते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जहां तक जो बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, उसका जो भरोसा है वो बहन जी पे है, मायावती जी पे है। ठीक है, लेकिन जब जीत करीब नहीं होती है तो कुछ फ्लोटिंग वोटर होते हैं, वो इधर उधर दाएं बाएं चले जाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। अनिल जी, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ विद्या जी भी एक बार फिर से जुड़ चुकी है। विद्या जी, क्या लगता है आपको, दलित की बात यहाँ पर अशोक जी करते हुए नजर आ रहे थे, पीडीए का नारा भी दिया है, क्या लगता है आपको कि मायावती जी का संघर्ष अब खत्म हो चुका है, ये दलित मान चुके हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, अखिलेश जी के जिस तरह से पीडीए को लेकर के चले हुए हैं, मैं उनकी कई मीटिंगों में भी देखा है मैंने, और पीडीए को पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के चले हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर कई यात्राएं भी सपा निकाल रही है इस वक्त पे। तो जाहिर सी बात है कि अभी अनिल पाठक जी कह रहे थे, बीएसपी का पक्ष रखते हुए कह रहे थे कि लोग देखते हैं कि अब कुछ जीत सा नजर नहीं आता, तो वोट कुछ पहुंच जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगी, अशोक तिवारी जी की भी बात है और अनिल पाठक जी, दोनों लोगों की बातों को कंक्लूड करके एक ही बात कहना चाहूंगी कि वोटर अब 10 साल 20 साल पुराना नहीं रह गया। अनिल पाठक जी को मेरा ये जवाब कि वो पुराना नहीं रह गया। हम खुद बसपा के समर्थक रहे हैं, हम खुद वैचारिक रूप से पार्टी के साथ रहे हैं, लंबे समय तक साथ रहे हैं, लेकिन आज वक्त है कि मैन जी की मजबूरियां हो सकती है या फिर उनका अपना फैसला, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर अखिलेश जी पीडीए लेकर के चले हैं तो जाहिर सी बात है, मैं रोजाना देखती हूँ कि बीएसपी से कई दलित नेता निकल करके, कई ऐसे एससी ओबीसी नेता निकल करके सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो पीडीए का असर दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। और पीडीए का असर इसलिए नहीं दिखेगा कि अखिलेश जी पीडीए लेकर के आए, पीडीए का असर इसलिए दिखेगा कि लोगों को लगेगा कि गठबंधन हुआ है, नई ताकत खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी का वोटर है, जो सोच रहा है कि किसी तरह से भाजपा को हराना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना। ठीक है विद्या जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी तिवारी जी, समय नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक जी आपका, अनिल जी आपका और चंद्रभूषण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मायावती के पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर है। बहन जी ने एक बार फिर से इनकार कर दिया है और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, लेकिन उसके बाद भी माना जा रहा है कि बंद कमरे में वार्ता अभी भी चल रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इंतजार रहेगा इस तरह के फैसले का। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।